हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मैं बाज़ार में आई हुई हूँ और बाज़ार में मैं ले रही हूँ। तो जैसा आपने मेरे पिछले मिनी व्लॉग में देखा होगा कि मैंने लेडीज़ टेलर के पास अपना सूट सिलने के लिए देके आई थी। तो वो सूट में उन्होंने डिमांड कर लिया था कि कुछ गोटा पट्टी चाहिए और अस्तर चाहिए, तो वही मैं लेने चली गई थी बाज़ार और फिर वो मैंने ले लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी मैं सब्ज़ी बाज़ार में। देखिए कितने अच्छे हरे हरे सब्जियां हैं और मैं देखिए एलोवेरा है मेरे हाथ में, तो वो दुकान वाला मुझे काट के दे रहा था कि आपको मैं अच्छा जो थोड़ा मोटा दल वाला होता है वो निकाल के देता हूँ। वो उसने मुझे निकाल के दे दिया था और मैं एक आध मैंने सब्जियाँ ले ली थी और सब्जियाँ लेने के बाद मैं आ गई थी अस्तर वाले दुकान पे अस्तर लेने के लिए। फ्रेंड्स, आपको ये बैकग्राउंड में ग्राइंडर चलने का आवाज़ आ रहा होगा, इसको आप मारिएगा इग्नोर, क्योंकि हमारे घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, घर के मेंटेनेंस का काम चल रहा है। नीचे वाले जो हिस्सा है वहाँ पे, तो उसी की वो आवाज़ आ रही है। और देखिए बाज़ार से मैं फिर घर पे आ गई थी और घर पे आने के बाद मैंने देख लिया था, मैंने ये वाइट जो लेगीज़ होती है वो लिया था और वाइट दुपट्टा लिया था। एक कुर्ता मैंने मंगवाया था मीशो से, तो मीशो वो जो कुर्ता है, कुर्ते में वाइट लेगीज़ और वाइट जो दुपट्टा है वो बहुत ही अच्छा सेट जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो वो ही ले लेती हूँ करके, कुर्ते के साथ में बहुत ही अच्छा सेट हो जाएगा करके। तो वही मैं घर पे आके देख रही हूँ खोल के कि कैसा लगता है करके। कभी कभी तो हम जो सूट वगैरह मंगवाते हैं मीशो से तो वो पूरा सेट ही आता है, तो उसमें लेगीज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, सलवार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी कोई केवल कुर्ता ही हमें पसंद आता है तो वो कुर्ता ही मंगवा लेते हैं, फिर उसका जो सेट है वो हम बाज़ार से जैसे ले लेते हैं, अलग से लेगीज़ है या पैंट स्टाइल है, जो भी हमें पसंद होता है वो हम ले लेते हैं। तो ये देखिए मैं जो कपड़ा है उसमें मैच करके देख रही हूँ कि सही से मैच हुआ है कि नहीं प्रॉपर लाइट में आके। तो देखा तो बहुत ही अच्छे से वो जा रहा था। ये देखिए ये कपड़ा है, कलर मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कलर। तो फ्रेंड्स, आप भी बताइएगा ये कलर कैसा है सूट का। सिलने के बाद पहन के आपको ज़रूर बताऊंगी। मुझे तो ये कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था और आगे सारा ही वर्क है, इसमें बहुत ही सुंदर लग रहा था ये वर्क। आपको कैमरे में पूरा प्रॉपर ये वर्क दिख नहीं रहा होगा, जब हो जाएगा तो मैं आपको पहन के ज़रूर दिखाऊंगी। तो यही सब मैं देख रही थी और उसी के अंदर मैंने करके रख दिया था थैले में वापस, कि उसको मैं कल दूसरे दिन जो है वो दे आऊँगी इसी के साथ में। और फिर मैंने ये गोटे पट्टी निकाल दिया था जो सिल्वर कलर में है, जो सिंपल स्टार सा है उसमें। ये देखिए ये जो सूट है इसी में मुझे इसका जो कुर्ता है उसमें लगवाना था और दुपट्टे में भी लगवाना था, तो वो मैं लेके आई थी। और अभी ये सारा का सारा मैं ले जाके प्रॉपर जगह पे रख दूँगी, नहीं तो फिर इधर से उधर मैं ढूंढती रहूँगी जब मुझे चाहिए होगा। तो उसके बाद में देखिए ये तरबूज है जो कि प्लास्टिक के अंदर रखा था, सोचा निकाल के रख दूं वरना ये गर्मी से ख़राब हो जाएगा करके। और मैंने रख दिया था रसोई में ले जाके और प्लास्टिक को दरवाजे के पीछे लगा दिया था, क्योंकि ये जो प्लास्टिक पॉलीथीन होती है इतनी बड़ी बड़ी वो काम आती है। मेरे डस्टबिन में बहुत ही अच्छे से काम आती है। इसमें डस्टबिन के अंदर मैं लगा देती हूँ तो डस्टबिन मेरा गंदा नहीं होता है, और फिर जब कचरा फेंकना होता है तो ये पॉलीथीन में सारा कचरा करके फिर उसको फेंक देते हैं। डस्टबिन साफ का साफ पड़ा रहता है। हम औरतों को बेस्ट यूज़ ऑफ वेस्ट बहुत ही अच्छे से आता है, तो वही मैंने भी किया है। तो अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम में देखा था कि ये वो जो टॉवल वगैरह हैं वो सारे बालकनी में मैंने सूखने को डाले थे, तो वो सारे सूख गए थे और फिर वो समेट के मैं रख देती हूँ बाथरूम में। तो ये तो सुबह चाहिए होगा, इसीलिए इसको बाथरूम में मैं रख आऊँगी। और बाकी जो मैंने वो जो कपड़े लेके आई थी वो सारा मैंने टेबल पे रख दिया है और उसको मैंने अलमारी में नहीं रखा, क्योंकि उसको देना ही था मुझे नेक्स्ट डे। तो इससे अच्छा था मैंने कहा कि अब टेबल पे रख दे, तो सुबह ले जाके उसको टेलर को दे दूँगी मैं। तो देखिए वो टॉवल वगैरह भी मैंने बाथरूम में रख दिया है। अब मैं जाऊँगी रसोई में, क्योंकि मुझे लगी थी भूख। डिनर तो मैं बना के गई थी, तो बाकी सबको मैंने डिनर दे दिया था, वो सब कर चुके थे और मैं रह गई थी। तो देखिए मैंने आज के डिनर में बनाया था, चावल है और इसमें जो सब्ज़ी है मैंने अरवी की बना ली थी। अरवी की जो थोड़ी सी हल्की फुल्की रसे वाली सब्ज़ी होती है वो बना ली थी। और मैंने एक रोटी ले लिया था और इधर लाल चटनी दिख रही है, लाल मिर्च की जो चटनी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। इसकी रेसिपी मैंने एक बार बताई थी आपको, अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर बता दूँगी। और उसके बाद ले लिए थे करेले की सब्ज़ी। तो अब मैं आराम से बैठ गई हूँ और एंजॉय कर लेती हूँ अपना डिनर। देखिए कैसा लग रहा है, दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी था फ्रेंड्स। जो डिनर है, एक रोटी, सब्ज़ी, करेले की चटनी और अरबी की चावल। तो अब मैं टीवी चल रहा था सामने और डिनर कर रही थी मैं। और डिनर एंजॉय करने के बाद रात के 10 बजे हस्बैंड आते हैं और वो फिर डिमांड करते हैं
कि उन्हें लगी है हल्की फुल्की भूख और उनके लिए उन्होंने कहा कि मुझे बना दो तुम ब्रेड की खीर। तो अब भाई जब हस्बैंड को भूख लग जाए और फिर ना बनाएं तो फिर तो मुश्किल हो जाती। तो फिर इससे अच्छा तो मैंने कहा ठीक है, फटाफट में सेक के ब्रेड को तवे पे घी लगा के मैंने सेक लिया था ब्राउन ब्राउन, और फिर एक तरफ मैंने दूध उबाल के उसमें चीनी वगैरह डाल दिया था और इलायची कूट के डाल दी थी। और ड्राई फ्रूट्स मैंने नहीं डाले थे, उन्होंने बोला था ड्राई फ्रूट्स वगैरह मत डालना, ऐसे ही सादा बना के देना, तो उन्होंने अपना वो एंजॉय कर लिया था। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन है। देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कपड़े, ये सीन तो मॉर्निंग में होता ही है कि कपड़े धुल रहे हैं और कपड़े मैं ड्रायर में से निकाल के मैं ले गई थी उसे सुखाने। ये पहला लॉट था, जो कि पहला लॉट मैं ले जा रही हूँ सुखाने के लिए सारे, और दूसरा लॉट में मैंने लगा दिया था उसमें। हवा बहुत तेज़ चल रही थी। अभी बारिश तो फ़िलहाल तो रुक गई है, वरना तो बारिश डेली का बारिश चल था, लेकिन हवा बहुत तेज़ थी तो हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और धूप भी बहुत ही तेज़ था। तो उसको मैं डाल के मैंने कहा कि जब दूसरा लॉट लेके आऊँगी तब तक तो ये कपड़े जो हैं वो सूख चुके होंगे, क्योंकि ड्रायर में तो आधे सूख चुके होते हैं कपड़े, बस थोड़ी सी हवा लगा दो तो फटाफट सूख जाते हैं। तो फिर मैं इसको उतार के फिर मैं नेक्स्ट लॉट लगा दूँगी घर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए अब मैं आ गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए ये तरबूज जो है काट लेती हूँ और सभी को दे देती हूँ और ख़ुद भी खा लेती हूँ करके। तरबूज हमारा डेली का ये रूटीन है। अब गर्मियों में तो सबके घर का है कि तरबूज और एक आम, मेरे ख्याल से हर घर में डेली एंजॉय करते होंगे सही, क्योंकि सीजनल फ्रूट्स हैं। तो सबको तरबूज दे दिया था, मैंने भी खा लिया था और मैं आ गई थी लंच प्रिपेयर करने के लिए। तो आज था सैटरडे का दिन, तो सैटरडे के दिन एज़ यूजुअल हमेशा हमारे यहाँ या तो खिचड़ा बनता है या खिचड़ी बनता है, तो वही चढ़ा दिया था। और आज बनाऊँगी मैं उसके साथ बैंगन का भरता। तो बैंगन देखिए, बैंगन और टमाटर सेकने के लिए चढ़ा दिए हैं। तो जब तक बैंगन और टमाटर सिकते हैं तो मैंने सोचा कि अपना थोड़ा स्किन केयर भी कर लेती हूँ। तो बीच बीच में हमको ऐसा ही टाइम मिलता है फ्रेंड्स, हम लोग को प्रॉपर एक टाइम तो मिलता नहीं है कि आराम से बैठ के स्किन केयर करो, चलते फिरते काम करते हुए ऐसे ही हम स्किन केयर भी कर लेते हैं अपना। बीच बीच में अपना जो दूसरा काम है वो भी निपटा लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैं बता रही हूँ आपको, जो मैं एलोवेरा ख़रीद के लाई थी तो उसको मैंने छोटा सा स्लाइस काट लिया है। उसको कट्स लगा के मैंने स्किन को अच्छे से क्लीन करके उस पर उसका मसाज कर दे रही हूँ। तो इससे क्या है कि आपका स्किन जो है बहुत ही स्मूथ हो जाता है। और एलोवेरा तो आपको पता ही है कि एलोवेरा जेल हम लगाते ही हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ लोकेलिटी में अवेलेबल है फ्रेश एलोवेरा तो इससे तो कोई बात ही नहीं, बहुत ही बढ़िया होता है ये तो देखिए, इसको कट करके मैंने जो है अप्लाई कर लिया था। अप्लाई कम से कम 5 मिनट्स मसाज करने के बाद मैंने इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया और उसके बाद आ जाती हूँ मैं धोने के लिए। तो इसको धोने के बाद मैंने स्किन देखा था बहुत ही स्मूथ हो गया था फ्रेंड्स। अगर आपके लोकेलिटी में भी आपको ये मिलता है फ्रेश तो आप फ्रेश ही अप्लाई करिए, और अगर नहीं मिलता है तो आप जेल अप्लाई कर सकते हैं। और ये वाकई में बहुत बढ़िया होता है, हमारा जो स्किन है वो भी उसमें फ्रेशनेस आ जाती है। तो मैं ज़रूर इसको अप्लाई कर लेती हूँ जब भी मेरे टाइम मिलता है। और तब तक मेरे बैंगन वगैरह भी सिक चुके थे, तो बैंगन के छिलके निकाल के मैंने उसको अलग कर लिया था। और फिर उसका गैस का बहुत बुरा हाल हो गया था बर्नर वगैरह का, तो बर्नर को इन सबको नहला धुला लिया था। और अब देखिए कितने चमचमा रहे हैं, नहाने के बाद साफ़ कर लिया था, वरना बहुत ही गंदा लगता है। और ये खिचड़ी पक रही है और इधर मैंने तैयार कर लिया है लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च काट के। इसी में मैं वो जो बैंगन है उसका छिलके उतार के इसी में मैंने डाल दिए थे। और देखिए बहुत ही गर्म था तो मैंने करछी ले ली थी, करछी से उसको काट रही हूँ मैं और ठंडा भी कर रही हूँ फ़ैन के नीचे बैठ के। और देखिए फ्रेंड्स कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी था। और मेरा ये जो लंच है ये तैयार हो जाता है। खिचड़ी के ऊपर घी दही ले लिया था और ले लिया था बैंगन का भरता और मस्त इसको एंजॉय किया था। हेलो गाइस, तो ये रात का समय है और रात के बज चुके हैं 10:30 और इवनिंग रूटीन मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे घर में कोई मेहमान आ गए थे और मेहमानों का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे ये पता नहीं कि वो कंफर्टेबल फ़ील करेंगे या नहीं करेंगे या कैसा फ़ील करेंगे, तो इसकी वजह से मैंने उनका शूट नहीं किया। और फिर वो गए तब काफ़ी लेट हो गया था, तो डिनर वगैरह हमारा हो चुका है
और अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो गाइज़ अब मोबाइल पे मैं अपना वीडियो थोड़ा सा एडिट करूँगी और नींद भी काफ़ी आ रही है। आपसे मैं फिर मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में। सो कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू। गुड नाइट।